हार्दिक जी, मैं आपसे पूछता हूं कि जहां पर किसी पार्टी में आपको इनविटेशन आता होगा, आप जाते होंगे, अगर आप देखते होंगे कि वहां पर संगीत बज रहा है, डीजे बज रहा है, उल्टे पांव वापस हो लेते होंगे आप तो? कान में रोई डाल के जाते हैं। देखिए अपनी बात ये है कि हम किसी जगह जा रहे हैं, हम उसमें डांस कर रहे हैं, हमारी पकड़ नहीं, डीजे बज रहा है तो उल्टे पांव निकल लेते होंगे। वो डीजे डीजे जिम्मेदारी उसकी है जो चला रहा है, डीजे की चलाने की जिम्मेदारी जाने वाले की आने वाले की पकड़ होगी, वो उसको इग्नोर कर रहा है, उसमें शरीक हो रहा है, ये उसकी नियत है। इन्नमल अमालो बिन्नियात, कि तुम्हारी नियत कैसी है उस पर जिम्मेदारी होगी। मेरी नियत क्या है और इनकी नियत क्या है, उस पर जिम्मेदारी अल्लाह ताला के यहाँ। गणेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, गणेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड, मैं यही कहना चाहता हूं, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, लेकिन इन रेडिकल लोगों के लिए है। इनको डॉक्टरी पढ़ाओ तो बम फोड़ देंगे, इनको इंजीनियर बनाओ तो आतंकवादी, इनको थोड़ा सा और पढ़ा लिखा के शमाइल नदवी बनाओ तो ये कहेंगे शरिया होना चाहिए, ये कहेंगे संविधान नहीं होना चाहिए, ये कहेंगे देश पहले नहीं होना चाहिए, ये कहेंगे थोड़ा सा भी अगर म्यूजिक बज रहा है तो वो भी हराम है। गजब बात हो गई। अपने आप उन्हीं प्रोग्राम्स में आकर, उन्हीं टीवी पर बैठकर, वहीं पर बैठकर जो है भाषण करेंगे, तमाम बातें करेंगे। कृपया करके ये रैडिकल सोच जो है इसको इकट्ठा करके डाल लो नीचे जेब में, क्योंकि जाहिर बात है ये इस देश में नहीं चल सकती। ये डेमोक्रेटिक देश है और इस तरह के फर्जी आइडियाज ना अपने पास ही रखो। इन रेडिकलाइज्ड लोगों का यहाँ कुछ नहीं उठने वाला, और इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं उठने वाला। हो सकता है पहले थोड़ा बहुत सुन लेते हो, अभी बिल्कुल नहीं सुनने वाले। इन बम फोड़ने वाले, इस तरह की बातें करने वाले, देश को दबाने वाले, लोगों को दबाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं और होने भी नहीं देंगे। नहीं जानते ये कुर्ता आप जब पहने हो ये मुगलों की देन है। मत चिल्लाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो, मैं चीज कहना चाहता हूँ, रुक के सुन लो। ताजमहल लाल किले से उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप मुगलों की, मुसलमानों ने एकता दी, गंगा जमनी तहजीब दी, इंसानियत दी, मानवता दिखाई। आप तो क्या कुछ भी नहीं जानते। मैं गणेंद्र भारद्वाज म्यूजिक चलाना पड़ेगा रेडियो खोलने के लिए आपको। गणेंद्र भारद्वाज जी मैं आ रहा हूं एक दूसरे सवाल पर, क्योंकि इसको लेकर के बहस काफी होती रही कि यह बयान दिया गया कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। मदनी साहब के इस बयान पर काफी बवाल मचा। उसके बाद अब शमाइल नदवी का बयान कि दीन जो है वो देश से ऊपर है। लिंचिस्तान कहा जा रहा है हिंदुस्तान को। क्या आपको लगता है कि यह कहना सही है? आप अपने ही मुल्क को लिंचिस्तान कहेंगे? आपको नहीं लगता कि मतलब यह किस तरह की सोच है लिंचिस्तान? देखिए प्रत्युष जी, जो आपका प्रत्युष जी देखिए जो आपका सवाल था बिल्कुल जायज सवाल है कि देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, बाकी सब चीजें छोटी है। और बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान देखेंगे, उस संविधान ने हर नागरिक को अधिकार दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, ठीक है, कैसे उसको रहना है, कैसे उसको करना है, किस धर्म को अपनाना है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर हमें राइट्स देके गए। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान हमें इतना अच्छा देके गए हैं, संविधान और देश से ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें बाद में। दूसरा, आपने कहा कि लिंचिंगस्तान की बात हो रही है। देखिए आज हो कह रहा है कि पाकिस्तान का भी यही एजेंडा है जो कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं। पाकिस्तान का क्या एजेंडा है? यही तो एजेंडा है कि हमारे देश में धार्मिक उन्माद जो है बिगड़ा रहे, हमारे देश में का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा रहे, हमारे देश में सुबह से शाम तक रात दिन 24 घंटे हिंदू मुसलमान होता रहे, हिंदू से मुसलमान को लड़वाए, मुसलमान को हिंदू लड़वाए, सिख को क्रिश्चियन लड़वाए। अब ये बहस गणेंद्र जी इसलिए हो रही है, इल्तिजा जी को आप जानते होंगे, इल्तिजा जी का उनका ट्वीट आपने देखा होगा, एक्स पर पोस्ट देखा होगा। मैं मुझे बोलने में भी बहुत लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा उनका जो एक्स पर पोस्ट है, ना भारत ना हिंदुस्तान, तेरा नाम लिंचिस्तान। मुझे बोलने में भी अजीब सा मैं कह रहा हूं, क्या ये कहना सही है? मैं कह रहा हूं कि क्या आप कह सकते हैं, गणेंद्र भारद्वाज कह सकते हैं कि हिंदुस्तान है लिंचिस्तान है? आप कह सकते हैं? प्रत्युष मैं बिल्कुल इस बात को कंडेम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंडेम करता हूँ। सवाल ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जो देश का सांप्रदायिक सद्भाव, जो हिंदू को तारिक खान जी क्यों कहा गया, क्यों कहा जा रहा है, जिस पर गणेंद्र भारद्वाज भी आपत्ति जता रहे, नहीं कहना चाहिए, क्यों कहा गया? 10 सेकंड मेरी बात रहेगी। प्रत्युष मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में हर आदमी को रहने का अधिकार है, लेकिन हो कह रहा है वाराणसी की आपने घटना देखी, जापानी टूरिस्ट के साथ किस तरीके का किया गया। बरेली में ये हुआ, उत्तराखंड में एक लड़का नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था,
उसकी चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये तो justify कर रहे हैं उस लाइन को। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। तो ये तो justify कर रहे हैं उस लाइन को। नहीं, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कहां नहीं है घटना है, ये इल्तिजा वाली भाषा पर आ गए। वही है, ये तो जनरलाइज कर दिया इन्होंने। कहते वही पहुंच गए, वही पहुंच गए, वही लाइन है बिल्कुल एग्जैक्टली। होनी चाहिए। करना जुर्म है, लेकिन हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क है, दुनिया का तो बलूचिस्तान क्यों कहा गया? बलूचिस्तान क्यों कहा? इसकी इसलिए दुनिया में इज्जत है कि ये संविधान इसका जो है सेकुलरिज्म पर बना है, और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, लंका सब भारत में थे, सारे जहां का हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान, हम लिंचिंग को रोकेंगे, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया का खूबसूरत मुल्क है और रहेगा, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। आप कह रहे हैं कि नहीं कहना चाहिए।